दो महिलाएं चंपा और सुधा एक दिन घने जंगल से गुजर रही थीं। वे अपने गांव लौट रही थीं जब अचानक उनकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ी। तांत्रिक एक पेड़ के नीचे बैठा था, मंत्र जप रहा था। चंपा और सुधा ने उसे देखा और उसकी विचित्र वेशभूषा पर हंसने लगीं। तांत्रिक ने उनकी हंसी सुनी और गुस्से में आकर बोला, तुम्हारी यह हंसी तुम्हारे लिए भारी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों चुड़ैल बन जाओगी। चंपा और सुधा ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गईं। रात होते होते दोनों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह घोर चुड़ैल बन गई। गोरी चुड़ैल चंपा अपनी नई शक्तियों से मोहित हो गई, लेकिन काली चुड़ैल सुधा को देखकर डर गई। काली चुड़ैल की भयानक शक्ल और डरावनी हंसी से कोई भी चुड़ैल उसके पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। उसकी ताकत और क्रूरता के कारण जंगल में सब उससे डरते थे। गोरी चुड़ैल चंपा ने अपनी नई हालत को अपनाने की कोशिश की, परंतु काली चुड़ैल सुधा को अपनी हालत से नफरत थी। वह तांत्रिक से बदला लेने की सोचने लगी। एक दिन दोनों ने तांत्रिक को ढूंढा और उसके सामने पहुंच गईं। तांत्रिक ने उन्हें देखकर कहा, अब समझ में आया मेरी ताकत का असर? अब भी तुम्हें मजाक लगता है? गोरी चुड़ैल चंपा ने विनम्रता से तांत्रिक से माफी मांगी और अपने पुराने रूप में वापस आने की प्रार्थना की। तांत्रिक ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और उसे फिर से इंसान बना दिया। लेकिन काली चुड़ैल सुधा की आंखों में सिर्फ बदला था। उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया, परंतु तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसे रोक दिया। तांत्रिक ने सुधा से कहा, तुम्हारी आत्मा में जो क्रोध और नफरत है वही तुम्हें इस रूप में बांध रही है। जब तक तुम इसे छोड़ नहीं देती तुम इसी रूप में रहोगी। काली चुड़ैल सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने कर्मों का फल भोगा और जंगल की सबसे खतरनाक चुड़ैल बनकर वहीं रहने लगी। दूसरी ओर चंपा ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की और इस घटना से मिली सीख को जीवन भर याद रखा।